नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है यह आपके लिए 10 मिनट की कुछ बातें करेंगे अपन, और ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करनी चाहिए, यह डिसीजन लेने के लिए आपके लिए जो बातें करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 10 मिनट की मात्र 10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपन अब बात करेंगे न्यू वैकेंसी कौन कौन सी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी आ रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रेड 1 की। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती के आने की संभावना के बारे में अपन बात करेंगे कि कितने पदों पर भर्ती आएगी और कब तक भर्ती आने की संभावना है। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने लाइफ लाइन क्लासेज चैनल राजस्थान को सब्सक्राइब कर लें। जो भी कोई भाई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है वो तो 100% उसको अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का फिलहाल चल रहा है, और भविष्य में सभी राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम के लिए अपन निःशुल्क क्लासें लेके आएंगे। तो भी जो भी कोई भाई राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो लाइफलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। न्यू वैकेंसी राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के आने की संभावना है दोस्तों 100% है। आएगी आएगी 100% आने की संभावना है। कारण क्या क्या है, वॉइस प्रिंसिपल पर प्रमोशन हुए हैं 22-23 के अंतर्गत। टोटल 10,000 पोस्टों पे प्रमोशन हुए हैं। तो 10,000 स्कूल लेक्चरर से वॉइस प्रिंसिपल बना दिए, स्कूल लेक्चरर से वॉइस प्रिंसिपल बना दिए 10,000। तो दोस्तों 10,000 पद ये खाली हो गए। 4,444 पदों पर पहले वैकेंसी आने की बातें हो रही थी, जो कि पहले स्वीकृत है। तो 4,444 पदों की पहले से घोषणा थी या खाली थे, मान के चलिएगा। 3,000 के लगभग नए पद सर्जित हुए हैं। 1,000 के लगभग स्कूलों का क्रमोन्नयन कर दिया गया है, यानी कि 10th तक थे उनको 12th तक कर दिया गया है। दोस्तों चुनावी साल है, वैकेंसी 100% गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी। अधिक से अधिक वैकेंसी निकालने का प्रयास करती हैं सरकारें चुनावी साल के अंदर। आपको याद होगा जब वसुंधरा की सरकार थी तो उस समय पे लास्ट टाइम पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की वसुंधरा जी ने घोषणा की थी, और थर्ड ग्रेड की टीचर की भी 30,000 की घोषणा की थी, जो कि अभी गहलोत सरकार में अभी कंप्लीट होने वाली है। इसमें से 30,000 की घोषणा वसुंधरा सरकार की है। तो दोस्तों अब चुनावी साल है, तो वैकेंसी अधिक से अधिक निकालने का सरकार प्रयास करेगी, और टोटल 10 से 12,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों पोस्टें कितनी खाली हैं, पोस्टें मान के चलिए 20,000 से अधिक पोस्टें खाली हैं। दोस्तों 20,000 से अधिक पद रिक्त है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंतर्गत जितने पद खाली होते हैं उन खाली पदों का 50% सीधी भर्ती से भरा जाता है। 50% सीधी भर्ती से भरा जाता है, और 50% सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन करके भरा जाता है। तो दोस्तों 12,000 के लगभग मान के चलिएगा आपकी वैकेंसी, 10 से 12,000 के लगभग वैकेंसी आएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। अब अपन बात करें नोटिफिकेशन मई और जून माह के अंतर्गत, मई में या फिर जून माह के अंतर्गत आपको क्या नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फर्स्ट ग्रेड का। अब बात करें दोस्तों एग्जाम की, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के संबंध में अपन बात करें, मई जून में नोटिफिकेशन आएगा। तो आप मान के चलिए 3 से 4 महीने तैयारी का समय मिलेगा। 3 से 4 महीने जब दोस्तों तैयारी का समय मिलेगा, तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों नवंबर दिसंबर में चुनाव है, स्थिति क्या बन रही है। नवंबर और दिसंबर में चुनाव है। नवंबर दिसंबर में क्या है, चुनाव है। नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो दोस्तों चुनाव के पास एग्जाम कराना
बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वसुंधरा जी ने जिस प्रकार से किया था, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले वसुंधरा जी ने राज्यपाल से स्वीकृति ले ली थी और चुनाव आयोग से भी फर्स्ट ग्रेड, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती कराने के लिए स्वीकृति ले ली थी। तो सरकार स्वीकृति लेकर इन भर्तियों को चुनाव की अवधि के आसपास भी करा सकती है। और दोस्तों मान के चलिएगा, हाँ हो सकता है अगली सरकार में भी चली जाए, लेकिन चांस अगली गवर्नमेंट में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने के चांस 10% है। 10% चांस है अगली सरकार में इस भर्ती के जाने के, और 90% चांस हैं इसी गवर्नमेंट के रहते हुए होने के। तो दोस्तों एग्ज़ाम करा जाएंगे, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम बिल्कुल अक्टूबर और नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा। और जब अक्टूबर और नवंबर के पास एग्ज़ाम होगा तो दोस्तों आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। और नवंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि नवंबर अक्टूबर में जब एग्ज़ाम कराएगी राज्य सरकार, तो राज्य सरकार को स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग इनको स्वीकृति दे देगा तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा, अन्यथा ये एग्ज़ाम फॉर्म 100% मई जून में भरवा लेंगे। ये बात की मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। दोस्तों ये हो गया अपनी फर्स्ट ग्रेड की बात। अब अपन बात करेंगे सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी की। दोस्तों सेकंड ग्रेड के टीचर वैकेंसी की बात करेंगे। जो दोस्तों चुनावी साल है, अपन ने पहले भी बात की थी। टीचर की वैकेंसी दोस्तों राजस्थान में तो चुनावी टीचर की भर्ती को लेकर होता है। दोस्तों अपन टीचर की वैकेंसी नहीं निकलती है तो राजस्थान के स्टूडेंट सरकार पलट देते हैं। तो दोस्तों टीचर की वैकेंसी ज़रूर आएगी। और सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी क्यों आएगी, इसका भी एक कारण है, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड की अभी जो वैकेंसी हुई है दोस्तों, अभी जो फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम हुई है दोस्तों, यही एकमात्र गहलोत ने वैकेंसी कराई है। इससे पहले वसुंधरा जी के समय पे दो भर्तियां हुई थी। तो इसी प्रकार से एक भर्ती और निकलेगी, क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट सेकंड ग्रेड के लगभग 2 भर्तियां करा के जाती है। 12,000 के लगभग पदों पर होगी। डीपीसी होना बाकी है दोस्तों, डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होंगे। और दोस्तों प्रमोशन होंगे तो और अधिक पद खाली होंगे और उनके 50% पद भरे जाएंगे। तो 12,000, 10 से 12,000 पद खाली हैं। तो आप मान के चलिए पिछली सरकार ने सेकंड ग्रेड कराई थी, पिछली सरकार 2 सेकंड ग्रेड करा के गई थी, मैंने आपको बता दिया है। तो 2 सेकंड ग्रेड होंगी। अब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकलने से पहले दोस्तों आप सबको पता है कि पात्रता परीक्षा को अलग कर दिया गया है तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा से। तो जैसे ही थर्ड ग्रेड की अपनी एग्जाम होगी तो दोस्तों उससे पहले पात्रता एग्जाम कराना आवश्यक है। और पात्रता आपको पता है, पात्रता में भी समय लगेगा। अभी तो गवर्नमेंट का कोई रुझान दिख नहीं रहा कि पात्रता एग्जाम होगी। तो दोस्तों बस तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम ये सरकार नहीं करा पाएगी, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। एग्जाम अगली सरकार में होगा। एग्जाम अगली सरकार में होगा तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का, ये सरकार नहीं करा पाएगी। शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की निकालेगा। जब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान के अंदर जब तक शिक्षक भर्ती नहीं निकलती है तो मान के चलिएगा कि राज्य सरकार, राजस्थान के विद्यार्थी सरकार बदल देते हैं। तो पहली सरकार में अगली सरकार में तृतीय श्रेणी होगी, इस सरकार में संभव ही नहीं है। क्योंकि अब अभी जो थर्ड ग्रेड भर्ती चल रही है, इनको 2-3 महीने में ज्वाइनिंग देंगे, और जैसे ही इनको ज्वाइनिंग देंगे उसके बाद में अगली पात्रता करानी पड़ेगी इनको पहले, और पात्रता कराएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम के फॉर्म ओपन करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों बहुत लंबा प्रक्रिया हो गई। तो इस साल तृतीय श्रेणी भर्ती पर एग्ज़ाम होने का 2023 में कोई चांस नहीं है। अगली सरकार के अंदर ही होगी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों राज्य सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि फर्स्ट ग्रेड कराए और एक सेकंड ग्रेड की चुनावी साल है, अंत में जाते जाते करा के जाए। तो इनकी विशेष स्वीकृति लेके करवा सकते हैं। 10,000 के लगभग पद सेकंड ग्रेड के आएंगे। नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आपको सेकंड ग्रेड का देखने को मिलेगा। दोस्तों जुलाई अगस्त में किस लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थर्ड ग्रेड फिलहाल जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी चल रही है जिसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो दोस्तों अभी उसके रिजल्ट आने में, अभी तो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट जून जुलाई तक रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद आप मान के चलिएगा नई सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आएगा। 10,000 के लगभग पद आएंगे। और दोस्तों ये भी दिसंबर जनवरी
तक एग्ज़ाम करा सकती है राज्य सरकार। हो सकता है ये सरकार पहले भी इसका एग्ज़ाम करा दे। दिसंबर जनवरी मान के चल रहा हूँ, लेकिन आप मानिएगा अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है, साथ साथ भी दोनों एग्ज़ाम करवा सकते हैं चुनाव आयोग से स्वीकृति लेके। तो दोस्तों, टीचर की कोई दो भर्तियाँ होंगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यह गवर्नमेंट अगली भर्ती नहीं करा पाएगी, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टी है। रीट की पात्रता परीक्षा करानी होगी पहले, इनको ज्वाइनिंग देंगे, फिर पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन लेंगे, फिर 2 से ढाई महीने का पात्रता की तैयारी के लिए समय देंगे, फिर पात्रता का एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन करवाएंगे, फिर उसके लिए टाइम देंगे 3 महीने का। तो दोस्तों, इतना तो समय ही नहीं बचा। तो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा इस सरकार में होना संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हो जाएगा कि पात्रता परीक्षा करा देंगे और घोषणा हो जाएगी, बस केवल घोषणा होगी, तृतीय श्रेणी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों, ये सरकार कोई परीक्षा करवाएगी तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के चांस है। फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, उनके चांस है। और टीचिंग लाइन की अब अपन आखिरी भर्ती परीक्षा की बात करेंगे, कॉलेज लेक्चरर पे। दोस्तों, 1952 पदों पे 2 अभ्यर्थना। दोस्तों, पहले 1000 पदों के लगभग अभ्यर्थना आरपीएससी के पास गई थी। 1000 पदों के लगभग अभ्यर्थना आईपीएससी के पास गई थी, और 2 वैकेंसियों की अभ्यर्थना आईपीएससी के पास गई हुई है 1952 पदों की। अब ये आरपीएससी राज्य सरकार के पास समय नहीं है, आपको पता है। तो कॉलेज लेक्चरर की दोनों एग्जाम अभ्यर्थना जिन परीक्षाओं की पहुंच चुकी है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की तो ना तो वित्तीय स्वीकृति हुई है, ना ही सेकंड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति हुई है, ना ही अभी कोई तैयारी हुई है। तो दोस्तों, उन एग्जामों में तो समय लगेगा। हो सकता है ये सरकार उन एग्जामों को तो बिल्कुल चुनाव के समय पे करा के जाए। पेपर पेपर कराएगी, एग्जाम में उनका रिजल्ट जारी इस सरकार में नहीं होगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का। और लेकिन कॉलेज लेक्चरर का सेट का एग्जाम हो चुका है, अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। तो आप मान के चलिएगा, अप्रैल महीना चल रहा है, मई माह के लास्ट वीक तक कॉलेज लेक्चरर की अभ्यर्थना आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम भी आप अक्टूबर और नवंबर में मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर तक इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका भी कॉलेज लेक्चरर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, जिस किसी भाई ने नेट या जेआरएफ या सेट क्वालिफाई कर रखा है दोस्तों, वो सब तैयारी कर सकते हैं कॉलेज लेक्चरर की। और दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही सम्मानित पद है। तो दोस्तों, आज अपन ने बातें की आज की क्लास में। दोस्तों, जो भी कोई भाई राजस्थान की एग्जामों की तैयारी करने वाला है, तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए भविष्य में निःशुल्क बहुत सारी क्लासें लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्जाम इस साल नहीं होगा। अब रही बात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम सेकंड ग्रेड से पहले होगी, फॉर्म भी पहले निकलेंगे, ये भी मान के चलिएगा आप, क्योंकि सेकंड ग्रेड की अभी पिछली भर्ती प्रक्रियाधीन है। फर्स्ट ग्रेड के तो रिजल्ट आने लग गए पिछली भर्ती के। उसके बाद अगर कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम 100% ये गवर्नमेंट करा जाएगी, क्योंकि आरपीएससी के पास अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, सेट एग्जाम हो चुका है, कॉलेज लेक्चरर इसी सरकार में हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर होगा। उसके बाद अगर कोई शिक्षक का एग्जाम इस गवर्नमेंट में हो सकता है, वो फर्स्ट ग्रेड का होगा। और उसके बाद अंतिम कोई एग्जाम होगा, वो सेकंड ग्रेड का होगा। दोस्तों, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का नई का ये एग्जाम नहीं करा पाएंगे। और दोस्तों, आज अपन ने टीचर की चारों एग्जामों के बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर के बारे में बातें की। दोस्तों, अगर आपका कोई और भी डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।